आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो स्टूडेंट्स, हमें यहाँ पे क्वेश्चन गिवन है। प्रत्येक का एक उदाहरण देते हुए निम्नलिखित प्रक्रमों के सिद्धांतों का संक्षिप्त विवरण दीजिए। फर्स्ट ऑप्शन दिया है क्रिस्टलन, सेकंड ऑप्शन दिया है आसवन, थर्ड ऑप्शन दिया है क्रोमेटोग्राफी। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे विधि देखेंगे क्रिस्टलन की कि क्रिस्टलन में क्या होता है। ठीक है, क्रिस्टलन में क्या होता है कि जो अशुद्ध यौगिक होते हैं उनका शुद्ध यौगिकों में क्रिस्टलों में रूपांतरण हो जाता है। ठीक है, तो क्रिस्टलन की इस विधि में क्या होता है, इस विधि में अशुद्ध यौगिक का शुद्ध क्रिस्टलों में रूपांतरण होता है। ठीक है, और यह किसी उचित विलायक में यौगिक तथा अशुद्धि की विलेयताओं में अंतर पर आधारित है। अशुद्ध यौगिकों को किसी विलायक में घोलते हैं, ठीक है, तो उनके सामान्य ताप पर अल्प विलेय होता है, बट जो उनका हाईएस्ट टेम्परेचर होता है, जो उसके सबसे ज़्यादा टेम्परेचर होता है, उच्च ताप, उस पर ये घुल जाता है। अब हमारी सेकंड विधि जो है वो है आसवन की, वो देखते हैं। आसवन की विधि देखने से पहले हम यहाँ पे क्रिस्टलन का एग्जाम्पल देख लेते हैं। ठीक है, तो क्रिस्टलन का एग्जाम्पल है आयोडोफॉर्म अल्कोहल के साथ क्रिस्टलित हो जाता है, नेफ्थलीन के साथ मिश्रित बेंजोइक अम्ल गर्म जल द्वारा शोधित होता है। ठीक है, ये है एग्जाम्पल क्रिस्टलन का। अब अगर हम आसवन की विधि देखें तो आसवन की विधि में क्या होता है, इसमें मेनली भाप में कन्वर्ट हो जाता है जो भी हमारे पास यौगिक होता है। ठीक है, तो देखते हैं, जो भी अशुद्ध द्रव होता है उसको गर्म करने पर वाष्प में वो बदल जाता है और फिर पुनः उस भाप को ठंडा करने पर वह द्रव में बदल जाता है। यह विधि केवल ऐसे दो द्रवों के लिए ही यूज की जाती है जो कि वायुमंडलीय दाब पर बिना अपघटित हुए उबलते हों। ठीक है, तथा ऐसे दो द्रव जिनके क्वथनांकों में पर्याप्त अंतर हो। तो ये वाली यहाँ पे लाइन मेन है, पर्याप्त अंतर होना चाहिए दोनों द्रवों के क्वथनांकों में। ठीक है, फिर उसका पृथक्करण एवं शोधन भी इसी विधि द्वारा किया जाता है। आसवन एक शोधन की विधि है, हम ये बोल सकते हैं, और ये कई प्रकार की होती है, जैसे कि भाप आसवन हो गया, साधारण आसवन, प्रभाजी आसवन, तो ये कई टाइप की होती है। इसका अगर एग्जाम्पल देखें तो इसका एग्जाम्पल है क्लोरोफॉर्म तथा एनिलीन। अगर हम यहाँ पे देखें तो इसका क्वथनांक कितना है, 334 केल्विन है, जबकि एनिलीन का क्वथनांक कितना है, 457 केल्विन। दोनों में काफ़ी डिफरेंस है, और यहाँ इस लाइन में हमसे यही बोला गया था कि जो क्वथनांक होने चाहिए द्रवों के वो दोनों में डिफरेंस होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट जो डेफिनेशन है हमारे पास कौन सी है, क्रोमेटोग्राफी की। क्रोमेटोग्राफी को हम क्या भी बोलते हैं, वर्ण लेखन भी बोलते हैं। ठीक है, यह मिश्रण के अवयवों के पृथक्करण, शुद्धिकरण तथा पहचान की विधि है। मतलब किसी भी मिश्रण में से अगर हमें पृथक करना हो उसके अवयवों को, तो हम इस विधि का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, इसमें पृथक्करण, शुद्धिकरण तथा मिश्रण के अवयवों की पहचान की जाती है। यह मिश्रण के अवयवों के दो प्रावस्था गतिशील प्रावस्था पर विशिष्ट अधिशोषण के सिद्धांत पर आधारित है। इसमें कौन कौन सी प्रावस्थाएं होती हैं, स्थिर प्रावस्था ठोस या द्रव हो सकती है, जबकि गतिशील प्रावस्था कैसी होती है, द्रव या फिर गैस। यहाँ पे हमारे पास आएगा दो, एक तो हमने यहाँ लिखा है गतिशील प्रावस्था, यहाँ आएगा ये स्थिर प्रावस्था। अगर हम इसमें एग्जाम्पल देखें तो इसका एग्जाम्पल हो जाएगा एमिनो अम्लों से अवयवों का पृथक्करण करना। एमिनो अम्ल से अवयवों का पृथक्करण करना। ठीक है, अमीनो अम्लों से अवयवों का पृथक्करण। तो हमें यहाँ पे यही 3 डेफिनेशंस बतानी थी। थैंक यू। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा।
आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।